नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। फुलवारी शरीफ से विधायक गोपाल रविदास क्या कुछ बोल रहे हैं किसान बिल को लेकर, कई और मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। किसान काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान को आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भी आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके लेकर अभी आदमी जो कहे कि विधानसभा भी 27 से 27 तक चला है, उसमें विधानसभा में हम लोगों ने आवाज़ उठाया है कि 3 अध्यादेश किसानों के लिए जो लाया गया है, ये किसान विरोधी है, साथ ही साथ मजदूर विरोधी है, जो सरकार को वापस लेना चाहिए। इसी बिल को वापस कराने के सवाल पर हरियाणा और पंजाब के किसान वहाँ पर गोलबंद हो रहे हैं, जिस पर सरकार ने बर्बर रूप से लाठी चलाई है और पानी चलाई है। जबकि सरकार कहती है, या व्यापक जनता में भी है, अभी चुनाव में भी, कि पानी का अभाव है। पानी का अभाव है, वहाँ पर सरकार जो है पानी छिड़क रही है। तो इसका मतलब क्या है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, जो आम जनता को देना नहीं चाहती है, वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये लाठीचार्ज का और वहाँ पर पानी जो कैनन से जो दिया गया है, इसका हम लोगों ने भारी विक्षोभ है और निंदा करते हैं। तत्काल ही जो है यह तीनों अध्यादेश मोदी सरकार वापस ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, फिर से वही जिक्र किया कि कृषि बिल में कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार हर महीने मन की बात बोलते हैं। पहली बात भी मन की बात बोले, रुपया का रोक दिया गया, 500 1000 रुपया नोटबंदी कर दिया गया। फिर मन की बात बोल रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं जो है ये किसानों को भला होने वाला नहीं है, बल्कि किसानों का नुकसान है। और नुकसान अगर नहीं होता तो बड़े पैमाने पर किसान क्यों आंदोलन करते हैं। पिछले समय में जो है पूरा जो उग्र हुए किसान लोग, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, रेल की पटरी भी कबारा गया लोग, लेकिन तब भी यह सरकार आमदा है। कि जिस तरह से विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर पर्सनल अटैक उन्होंने किया, क्या लगता है वो सही था आपके अनुसार? क्या आप इसके साथ? पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि उन्होंने तो कहा कि भाई चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी हमारे परिवार के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाया गया, नीतीश कुमार लगाए हैं। बल्कि एनडीए ही पूरा, भाजपा और एनडीए व्यक्तिगत तौर पर जो है उछालते रही है। लेकिन एक सवाल उन्होंने कहा कि जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो कहा था वो किसी का नाम लेकर नहीं कहा था, तो यहाँ पर जो विधानसभा में हुआ वो नाम लेकर हुआ। नहीं, नाम लेकर यहाँ तो कहा गया कि पिछले समय जो 18 वर्ष पहले एक मर्डर का केस था नीतीश कुमार पर, तो उसको जो है कानूनी प्रक्रिया में वो तरजीह नहीं मिली। क्योंकि तरजीह नहीं मिला, इसमें उनकी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो है कानून भी को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये तो मांग किया जा रहा था कि भाई जो मर्डर केस उनको निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाए, उन पर भी मुकदमा हो और जेल जाएँ, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो माने जाते हैं कि मौन धारण करने रहते हैं, बड़े शांत दिल के हैं, लेकिन विधानसभा में देखा काफ़ी उग्र हो गए, और उग्र होकर उन्होंने कहा कि भाई तुमको जेल ढेल देंगे, जांच पड़ताल करेंगे। हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई आप इधर उधर की बात छोड़ दीजिए। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है, तो अभिभाषण में वे ठोस नहीं है। जो सरकार कही है कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई हमारी सरकार ने कहा कि हमारी पार्टी ने कहा और महागठबंधन ने कहा कि भाई सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार पहली मंत्रिमंडल में दस्तखत करके देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, तो आपने सरकार बनाया, आपने कहा कि 19 लाख देंगे, तो आप दीजिए। इसी ठोस इसको लेकर के बड़ा भला बुरा भी माले के लोगों को कहा गया कि माले तो झंझट लगाने वाली पार्टी है। अभी आगे क्या करेगा माले की तरफ से? क्या होगा अगला स्टेप अगर किसान जो बिल है उसको वापस नहीं लिया जाता है? मैंने हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जितने लेफ्ट की पार्टी हैं, जितने लोकतंत्र पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनको भी एकत्र कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर लगे। और आप देख ही रहे हैं कि किसान के सवाल पर 246 किसान संगठन एक जगह है। हमारा जो है अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसके साथ ही देश भर में जितने छोटे बड़े किसान, सिर्फ भाजपा के किसानों को छोड़ करके बाकी सब लोग हैं, और इस सवाल पर भी गोलबंद है। छात्र नौजवान भी रोजगार के सवाल पर जो है वो रणनीति बना रहे। फुलवाड़ी में आज ही जो है नौसा में पूरे बिहार के नौजवान जुटे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं कि हम अगला चरण में जो है रोजगार के सवाल पर कैसे लड़ाई को तेज किया जाए, इसी सवाल पर बैठक भी कर रहे हैं। आप लेकिन आगे क्या करेंगे? अब विधायक बने हैं, इस बार पहली बार बने हैं, क्या आगे का प्लान है फुलवाड़ी के लिए?
मैंने हम चुनाव जब लड़ रहे थे तो पूरी पार्टी बिहार के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया। हमने भी जो है फुलवाड़ी की जनता से फुलवाड़ी की विधानसभा के लिए घोषणा पत्र बनाया है। उस घोषणा पत्र में हमने साफ कहा कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो चुनाव के दौरान लोगों ने कहा, तो उस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सुधार के लिए हम उपाय कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये ट्रैफिक व्यवस्था रुकेगा। और हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि दिन में ट्रैफिक के सुधार के लिए दिन में ट्रक बंद करें और रात में चलाएं। तो एक पर प्रशासन भी सहमत है और देखिए संभवतः 10 से 12 दिन में ये रास्ता निकल आएगा। ये दूसरा जो सवाल यहाँ पर रोज़गार का है। फुलवाड़ी कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूफी संतों का विधानसभा माना जाता है और यहाँ पर जब नज़र आते हैं, देखते हैं तो रोज़गार का अभाव है। बड़े पैमाने पर यहाँ छोटे मझोले जो लोग हैं, गरीब भूमिहीन हैं, दलित हैं, ये बेरोज़गार हैं। इस कोरोना काल में भी बाहर में गए हुए थे, बाहर से चले आए हैं, तो वहाँ भी रोज़गार नहीं मिल पाए, यहाँ भी रोज़गार नहीं है। पिछले समय में 6 फैक्ट्री यहाँ करता था, आज तथाकथित सुशासन के राज में फैक्ट्रियाँ बंद है और उस फैक्ट्री के हम संचालन के लिए पुनर्निर्माण हो फैक्ट्री का, हम बिहार विधानसभा में लड़ेंगे। तीसरा है यहाँ पर जो नारकीय व्यवस्था है, वो फुलवाड़ी जो है बजा रहा है, कोई मास्टर प्लानिंग नहीं है यहाँ। तो हमने कहा है कि मेरा विकास फंड और साथ राज्य सरकार से लड़ करके हम इस मास्टर प्लानिंग बनाएंगे ताकि यहाँ के बजाता हुआ जो स्थिति है उससे सुधार मिल सके।